आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिससे आपको लड्डू गोपाल की लीलाएं समझ में आएंगी, अनुभूतियां समझ में आएंगी और बहुत कुछ इस सत्य लीला के माध्यम से आपको सीख मिलेगी। अगर हम भगवान की बहुत दिल से सेवा करते हैं, भगवान के साथ किसी रिश्ते में जुड़े हैं, तो भगवान हमारे हर पग साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं। और उसके लिए हमें कैसी सेवा करनी चाहिए कि भगवान हमारी हर प्रार्थना सुने, हमारी हर विनती सुने, हमारी हर अर्जी को सुने। उसके लिए भी आपको कैसे जुड़ना पड़ेगा, ये इस सत्य लीला कथा के माध्यम से सुनेंगे। बहुत ही दर्द भरी, बहुत ही दुख भरी। और आजकल के बच्चों को, जो आजकल की ये नई नई लड़कियां हैं, मतलब अभी शादी हुई है और फैमिली में सारे सब लोग हैं, सास ससुर, जॉइंट फैमिली है, या कि जॉइंट फैमिली नहीं भी है तो आपके साथ या तो आपकी सास रहती है, या सास ससुर रहते हैं, या जिठानी, किसी के साथ भी अगर आप हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के अलावा भी अगर कोई आपकी फैमिली का सदस्य है, आपकी ससुराल वाला, तो उसके साथ आपको कैसे रहना चाहिए, ये सब कुछ आपको इस सत्य घटना के माध्यम से सीखने को मिलेगा। और देखो, ये ना कर्म होते हैं, हमें अपने, ये जो कहते हैं ना प्रारब्ध मिल रहा है, तो प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध हमारे कर्म है। आज के जो कर्म हैं वही कल का प्रारब्ध बनते हैं। तो हम क्यों अपने कर्म खराब करें भाई? इसी सत्य घटना के माध्यम से आप समझेंगे। और अगर ये सत्य लीला थोड़ी सी भी आपको दिल को छूने वाली लगे, इससे थोड़ी सी भी किसी को सीख मिले, तो ये उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं या जिनके रिश्ते खराब हैं। सास ससुर के साथ नहीं पट रही है, या जेठानी ननद के साथ नहीं पट रही है, या देवरानी के साथ नहीं पट रही, उनके पास ये वीडियो ज़रूर भेज दीजिएगा, क्योंकि इसमें जीवन की सच्चाई छुपी हुई है। भगवान कैसे भक्तों के साथ कृपा करते हैं और कैसे भक्तों को बुद्धि देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, ये सब कुछ आप इस सत्य लीला कथा में सुनेंगे। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़, लड्डू गोपाल के वीडियो है उन्हीं के, उससे अगर आपको लड्डू गोपाल बहुत अच्छे लगते हैं, आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आगे भी ऐसी सत्य लीला कथा सुनने को मिलती रहेंगी। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ऑल में प्रेस कर देंगे बटन, तो चलिए बढ़ते हैं अब सत्य लीला कथा की ओर। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये MP भोपाल से है। भोपाल में सीमा जी रहती हैं अपनी सास के साथ में। वो जो सीमा जी हैं, वो दो भाई, मतलब देवर और ये जेठानी हैं। तो जो देवर और देवरानी हैं वो बाहर रहती हैं, और ये अपने पुश्तैनी घर, मतलब ससुराल में ये रहती हैं। और उनकी सास, कुछ वर्ष पहले उनके ससुर एक्सपायर हो गए थे, तो अब उनकी सास के साथ रहती हैं। लेकिन कुछ दिनों तक तो इनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा, लेकिन कुछ समय से इनका व्यवहार एकदम से चेंज हो गया है अपनी सास के प्रति। कैसे चेंज हुआ? पहले बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन देखो, हमें कोई कितना भी भिड़का ले, कोई कितना भी वो कर ले, लेकिन हमारे पास भी बुद्धि है, हमारे पास भी विवेक है, हमें उसका उपयोग करना चाहिए, ना कि हमें दूसरे के कहने पे। ये इनका जो ग्रुप था, इनकी जो संगी साथी थी, तो वो लोग क्या थी? ये अकेले अकेले वाली थी, जो आजकल एकल परिवार चला है ना, हम और हमारे हस्बैंड और हमारे बच्चे, बस इतने ही। अगर उसमें से अगर कोई एक भी सदस्य अगर ससुराल का है, मतलब वो आपके सिर में चढ़ जाएगा। फिर मतलब वो दुख आपको ये लगने लगेगा, एक टीस सी लगने लगेगी, है ना, उसके प्रति आप समझने लगोगे। तो ये भाव नहीं होना चाहिए। ऐसे ही करती थी ये सीमा जी। ये मतलब दूसरों के, हाँ, इनके साथ क्या था कि जैसे पूरी छूट मिली हुई थी, किसी तरह की कोई वो नहीं थी। लड्डू गोपाल की से इनकी जो सास थी, वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, लेकिन सीमा जी के मन में कभी भगवान के प्रति कोई भक्ति नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। उनकी सास जो थी वो बहुत भक्त थी अपनी कन्हैया की, बहुत सेवा करती थी। लेकिन उसके बाद में कहते ना, रहते रहते हम माहौल में ढल जाते हैं, लेकिन वो अभी तक ढली नहीं थी। और आदमी भगवान से कैसे जुड़ता है? या तो जब हम बहुत
बहुत परेशान होते हैं तब जुड़ते हैं, या कि भगवान की जब कृपा होती है हमारे ऊपर तब हम भगवान से जुड़ते हैं, या कि कुछ ऐसी परेशानी है, कुछ वैसे है, या कि बहुत खुशी जब होती है तब भी हम भगवान से जुड़ते हैं। तो इन तीनों में से हम किसी एक सिचुएशन में भगवान से जुड़ते हैं, या कि जब हमारी ये समझो कि हम हर जगह से हार चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं और हमारे कहीं भी बात नहीं बन रही है, तब हम भगवान के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। और अगर हमारी वो इच्छा पूरी हो गई, या कि हम जिस काम के लिए भी इतने वर्षों से प्रयास कर रहे थे, परेशान थे, वो अगर हो जाती है तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है। ऐसे हम भगवान से जुड़ते हैं। और बहुत से ऐसे हैं जिनके ऊपर कृपा होती है कन्हैया की, जो कि सेवा करके जुड़ते हैं। तो इनके साथ ऐसा कुछ नहीं था, इनको पूरी छूट थी घूमने की, फिरने की, सहेलियों के पास जाने की, बैठने की। लेकिन कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जते, किसी भी चीज़ की अति बहुत दुखदाई होती है। किसी ना किसी का, हर किसी के अंदर किसी ना किसी का ना डर होना चाहिए। जब तक अगर आपके अंदर किसी भी पर्सन को लेकर डर नहीं है, कि आपके घर के जो भी सदस्य, चाहे वो पति का हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर का हो, या अपने किसी का भी डर हो, अगर डर नहीं है आपके में मन में, तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से इसी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे। तो ये जो सीमा जी थी, इनका क्या था कि जैसे सुबह अगर निकल गई तो इनको ना तो खाना बनाना है, ना कुछ करना है, ये अपने सास के भरोसे ही। और बेचारी वो बुजुर्ग थी, उनसे होता था, कभी नहीं होता था, तो कभी बन पाया तो बना ली, नहीं तो वो भी भूखी, उनके कन्हैया भी भूखे। ऐसे ऐसे होते होते बहुत दिन बीतते गए। अब वो अपने जो उनका बेटा था उनसे नहीं बताती थी, बहुत कम, ऐसे कुछ अगर उसको खुद से पता चल गया तो वो पूछता तो बता देती। उनको ये लगता कि फालतू में मेरी वजह से इनके बीच में कोई कलह ना हो। लेकिन देखो, ये बात ना हम सब लड़कियों को समझना चाहिए। हमेशा ये भी नहीं कह सकती कि हमेशा गलती लड़की की ही होती है या हमेशा गलती बहू की ही होती है। बहुत सी ऐसी दुष्ट सासें भी हैं जो कि बहुत शासन करके रखती हैं बहुओं के ऊपर, बहुत पाबंदी लगा के रखती हैं, बहुत प्रताड़ित करती हैं। तो वो भी है, दोनों हमेशा गलती एक की ही नहीं होती। और थोड़ी बहुत ना, अगर आप में बुद्धि है, विवेक है, थोड़ी समझ है, तो आप अपने दिमाग से काम करोगे तो रिश्ते कभी ख़राब नहीं होंगे। थोड़ी सा देखो, हम लड़कियां हैं, लड़कियां ही हमेशा झुकती हैं। अगर आपका घर है, आपका सब कुछ है, अगर आप आज झुक गए, कल के लिए आपका अच्छा रहेगा। और ये जो बड़ों के साथ हम इस तरीके का व्यवहार करते हैं ना, ये हम अपने ग्रह नक्षत्र को ख़राब कर लेते हैं, उनमें दोष लगा लेते हैं। कैसे? अगर हम बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, उनसे बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं, तो उनकी जो आत्मा है वो खुश थोड़ी होगी, वो तो आपके प्रति दुखी ही रहेगी ना। और किसी भी प्राणी की आपके माध्यम से अगर उनका दिल दुखा है ना, आपका भला कभी नहीं हो सकता। देखो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हमारे मुंह जो है ना, उससे दो शब्द अगर हमने मीठे बोल दिए, अगर ठीक है, बहू है, जा रही है, कोई नहीं, इतनी स्वतंत्रता है, अगर वो कह दें माँ मैं आज जल्दी खाना बना दूंगी, मुझे जाना है, तो वो सास मना तो नहीं करे, मना तो वो वैसे भी नहीं करती। लेकिन आपको ये बात समझना चाहिए कि जब घर में मेरी सास है, उसको खाने की ज़रूरत है, वो बुजुर्ग है, वो नहीं कर पाती, तो आप उसको ऐसे छोड़ के क्यों जाते हो? और एक बार की बात नहीं, ये हमेशा की होती। चलो एक आध बार हुआ कि बहुत जल्दी है भाई, कुछ हो नहीं पाया, तो ठीक है, वो बात मानते हैं। लेकिन हमेशा जब देखो तब ऐसे ही छोड़ के चले जाना, ऐसे ही छोड़े, तो फिर ये तो समझ में आता है ना सीधे सीधे कि हाँ, ये जानबूझ के हो रहा है। ऐसे ही होता रहा। अब उनकी जो सास थी, उनकी दिन प्रतिदिन जो हालत थी वो होती गई कम, क्योंकि अंकल जी भी नहीं थे और इनकी बेटियां नहीं थी। अगर बेटी भी होती है ना, तो आदमी थोड़ी सा अपना दुख दर्द बता लिया, या कि बेटियां इस बात को समझती हैं, वो अपनी भाभी को थोड़ी समझा दे, या कि भाई से कुछ बात करे तो भाई को भी पता चले कि क्या हो रहा है घर में, माँ कैसे रह रही है। तो वो अंदर ही अंदर किससे बताए बेचारी। अब वो
कन्हैया से बताती कि कोई भी बात होती ना अपने कन्हैया से ज़रूर बातें किया करती। लेकिन भगवान की कृपा से उनका जो बेटा था वो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। वो आता सबसे पहले ऑफिस से आता, अपनी माँ के पास बैठता, माँ के पैर सोने से पहले अपनी माँ के रोज़ पैर दबा के सोता, इतनी दुआ देती। और बड़े बुजुर्गों को ना और कुछ भी नहीं चाहिए। आप एक बार मेरे कहने पे ये करके देख लीजिएगा। आप अपने घर के बुजुर्गों को अगर आप खुश करने लगे ना, आपको ना तो पूजा की ज़रूरत है, ना पाठ की ज़रूरत है, ना मंदिर जाने की ज़रूरत है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, तो उस घर में भगवान अपने आप आते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं, वो भी खुश होते हैं। और जिस घर के बड़े बुजुर्ग खुश नहीं रहते, उस घर में आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, निगेटिविटी भरी ही रहती है। इसलिए अगर आपको चाहिए कि सुख शांति समृद्धि हो आपके घर परिवार में, तो अपने बड़े जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान ज़रूर करिए। अगर वो बड़े कुछ बोलते भी हैं, कुछ कहते भी हैं, तो 2 मिनट के लिए जब वो बोलें तब आपको नहीं बोलना है, आपको पलट के जवाब नहीं देना। जब वो थोड़ी से शांत हो जाए, देखो उम्र अवस्था की भी एक बात होती है ना, उनके बहुत तजुर्बे होते हैं, बहुत उन्होंने अपनी जीवन में बहुत कुछ झेला हुआ भी होता है। तो कभी कभार अगर वो चिल्ला भी दिए, डांट भी दिए, कुछ कह भी दिए, तो आपको उस टाइम पे नहीं बोलना है। आप थोड़ी देर रुको, फिर उसके बाद उसका आराम से कि माँ ये गलती थी मेरी, यहाँ पे गलती नहीं थी, यहाँ से ऐसे हुआ, है ना। आराम से उस बात को कहा जा सकता है, आराम से उस बात को समझाया जा सकता है। लेकिन लड़ाई जब हो रही है, जब कोई बात कर रहा है, जब कोई आपको डांट रहा है, आप भी उसी टाइम पे उसी टोन से बात करोगे तो झगड़ा ऐसे शुरू होता है। इसलिए आप पढ़े लिखे हो, बुद्धि विवेक है आपके पास, न्यू पीढ़ी हो और है तो आपका भविष्य अच्छा रहे। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपके अंदर भक्ति जगे लड्डू गोपाल की, और आप बहुत अच्छे इंसान बने, आपके जीवन में खुशियां हों, आपके जीवन में खूब उन्नति, खूब तरक्की हो, और लड्डू गोपाल की बहुत कृपा हो। ये कृपा कब होगी? जब आप भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बहुत अच्छे से रहोगे, बहुत सम्मान के साथ। एक बार मेरी हमेशा याद रख लीजिएगा, देखो मैं ना ये सब बातें क्यों बोल पाती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं भी अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरी भी जॉइंट फैमिली है, मेरी भी सास है, देवर है, ननद सब है, सब साथ में रहते हैं। इसलिए मैं इतनी बात जो है इतना मैं कह पाती, क्योंकि ये चीज़ मैं फील करती हूँ। ये अंदर से जो जिस चीज़ में हम जीते हैं ना, वही चीज़ हम बोल पाते हैं। जो चीज़ हम देखे होते हैं, जो चीज़ हम करते हैं, वही चीज़। और ऐसे जो लोगों के साथ होती हैं घटनाएं, मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है, आप एक अच्छे इंसान बना। बहुत से लोग कहते हैं कि आप बहुत बोलती हैं, बहुत फालतू की बात बता, ये फालतू की बातें नहीं हैं बहन, इस बात को समझो आप। लड्डू गोपाल तभी आपके घर में, आप कितने भी छोटे रखो बड़े रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक आपके घर के लोग खुश नहीं रहेंगे, और ये बड़ों को भी समझना चाहिए कि आप किसी की घर की लड़की को लाए हो, किसी की घर की बेटी को लाए हो, वो अपना सब कुछ छोड़ के अगर आपके घर आई है, आपको अपनाया है, तो आप भी उसको समझो, कुछ टाइम दो। ये नहीं कि आते ही साथ वो आपके घर में काम वाली नहीं है, ये कि आते ही साथ वो आपके घर में ज़रूरी नहीं कि वो सब कुछ एकदम से ही समझ जाए, उसको समझने में टाइम लगेगा, है ना। तो आप भी उसके साथ वैसे भी, अगर आप उसको बहुत प्यार दोगे तो वो कभी बिगड़ ही नहीं सकती, वो कभी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। इसलिए गलती दोनों तरफ की होती है, दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर उसको गुस्सा है, आप थोड़ी शांत हो जाओ, या आप गुस्सा हैं तो थोड़ी वो शांत हो जाए। ऐसे में रिश्ते चलते हैं, और जिस घर में सुख शांति रहती है वहाँ समृद्धि रहती है, वहाँ भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो देखो अब क्या होता है इनके साथ में,
इसके साथ इनके साथ में क्या होता है कि ये कुछ दिन के लिए इनका ट्रिप बन रहा था, ये फ्रेंड सर्कल का, है ना, वहाँ वृंदावन जाने का। तो ये जो थी सास, जब इनको पता चलता है तो इनका तो मन बहुत दिन से था वृंदावन जाने के लिए, बांके बिहारी जाने के दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत वर्ष हो गए हैं तब से इन्होंने दर्शन नहीं किया। और अपने बेटे से एक आध बार, बहू से भी कई बार इन्होंने कह चुकी हैं कि मुझे दर्शन करा लाओ तुम लोग, मेरी अवस्था दिन प्रतिदिन वैसी हो रही हूँ, बुजुर्ग हो रही हूँ, अभी हाथ पैर चलते हैं तो अभी मैं अच्छे से दर्शन कर लूँगी। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं वृंदावन की परिक्रमा लगाऊँ। तो बेटा अब अगर तेरे को छुट्टी हो, बहुत कई बार कह चुकी है, लेकिन बेटे की छुट्टी ही नहीं मिल रही थी ऑफिस से, और है तो छुट्टी मिलती भी तो ये रहता कि और भी बहुत काम आ जाते। और कुल मिला के ये होता है ना कि जब तक बिहारी जी की कृपा नहीं होती, जब तक बिहारी जी की दृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ती, तब तक आपको छुट्टी भी है लेकिन आप नहीं जा पाओगे। और यहाँ तक ये भी होता है कि आप वहाँ तक पहुँच भी गए हो, वृंदावन पहुँच भी गए हो, आप उनके चौखट पे भी पहुँचे हो, लेकिन आपको बिहारी जी के दर्शन नहीं होते हैं। तो बिना बिहारी जी की कृपा के आप कितना भी वो कर लो, आपको दर्शन नहीं होंगे। और अगर उनकी कृपा है तो आपको घर बैठे भी दर्शन हो जाएंगे। तो जब ये बहू जाने लगती है तो सास कहती हैं कि बेटा मैं तो तेरे से कब से कह रही थी कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो सुन ना, एक काम कर ले मेरा, कि तुम लोग तो जा ही रही हो, ट्रेन से जा रही हो, तो मैं भी चलूँगी, तो मुझे भी ले चलो। तो ये जो बहू थी, इसका दिमाग खराब हो गया कि हम लोग तो सब सहेलियां जा रहे हैं, मस्ती करते हुए जाएंगे, इनको कहाँ साथ में ले लें, इनकी वजह से हम कुछ एंजॉय ना कर पाएंगे ट्रिप। ये सोच के वो मना कर देती। पहले तो हाँ बोलती, एकदम से मना नहीं करती, और फिर बाद में कुछ ना कुछ बहाना कि कुछ भी ऐसे वो करके अब इनको सास को समझ में आने लगा कि ये ले जाना। इतना बुद्धू तो कोई नहीं है ना कि जब हम कुछ कह रहे हैं और सामने वाला किसी न किसी बहाने से हमें उस चीज़ के लिए मना कर रहा है। तो वो समझ गई थी कि ये ले जाना नहीं चाहती, लेकिन इनकी बहुत इच्छा थी। ये अपने कन्हैया से कहती हैं कि कन्हैया देख, मेरी इतनी इच्छा थी और बहू मेरी जा भी रही है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है कि वो मुझे ले जाए। मेरे ऊपर कृपा करना, कभी तो आप नहीं दोगे क्या मुझे इस जन्म में दर्शन? ऐसे वो करके वो बहुत दुखी हो जाती हैं। और है तो बहू दूसरे दिन, इसका ट्रिप था, मतलब जा रही थी अपनी फ्रेंडों के साथ, तो वो बहू चली जाती। ये मन ही मन बहुत दुखी होती हैं कि काश मैं भी चली जाती, मैं भी बिहारी जी के दर्शन कर लेती। अब वो बहू वहाँ जाती है और अपनी सहेलियों के साथ ट्रेन में बहुत अच्छे से, सब कुछ अच्छे से पहुँची, वृंदावन पहुँची। वहाँ पे एक आश्रम उन्होंने लिया हुआ था, मतलब होटल टाइप का था, वहाँ पे उन्होंने रुकी और बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जब बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाती हैं, इतनी भीड़, इतना धक्का मुक्की कि ये चली तो जाती हैं, वहाँ अंदर भी प्रवेश कर पाती हैं, लेकिन इनकी नज़र बिहारी जी के से मिलती ही नहीं है। ये बिहारी जी को देख ही नहीं पाती कि बिहारी जी हैं कैसे। और इसी धक्के में, जैसे वहाँ पे अंदर घुसो तो कितनी भीड़ होती है ना, तो सब लोग कहते बाहर चलो, हो गए दर्शन। इसी उसमें ये 5 मिनट तक खड़ी रहती हैं, यहाँ से झांकती हैं, वहाँ से झांकती हैं, इतनी भीड़ की वजह। क्योंकि इनकी जो बहू है, इनकी थोड़ी सी हाइट छोटी भी थी, जो लंबे होते हैं वो थोड़ी दर्शन कर भी लेते हैं, लेकिन छोटी हाइट वालों के लिए बहुत दिक्कत सी भी हो जाती है। तो ये वहाँ जाने के बाद भी दर्शन नहीं कर पाती हैं। मैं इस बात के लिए बड़ी दुखी होती हैं कि देखो मैं आई और मैं दर्शन नहीं कर पाई। बाकी सहेलियां सब दर्शन कर लेती हैं, सब निकल जाती हैं, सब बताती हैं कि ये जो बांके बिहारी है बहुत सुंदर है यार, ऐसा लगता है कि बस देखते रहो, नजरें ना हटाओ। ऐसे जब सबका सुनती है ना, तो ये बड़ी दुखी हो जाती हैं कि मैं तो दर्शन ही नहीं कर पाई। और फिर बाद में इनको एहसास होता है, इनको लगता है कि देखो मम्मी कितने दिन से कह रही थी, कितने महीनों से कह रही थी कि मुझे भी दर्शन करा दो। तो हो सकता है उनकी इच्छा थी और मैं उनको लेके नहीं आई, इसीलिए बिहारी जी मुझे दर्शन नहीं दिए। और इसी मतलब उसमें मन में बड़ी ग्लानि सी हो रही थी। और ये अपनी सास को फ़ोन करती हैं और बताती हैं कि माँ मैं आई थी वृंदावन, यहाँ बिहारी जी के दर्शन करने आई थी। तो ऐसी बताने लगी तो वो कहती हैं कि बेटा तुम वहाँ पे दर्शन की और मैं यहाँ पे दर्शन की।
लिए। तो वो पूछती है कि माँ आपने कैसे दर्शन कर लिए? बोले कि मैं दोपहर में मेरी झपकी सी लगी, मतलब नींद सी लगी, और उसी टाइम पे मुझे बिहारी जी के इतने सुंदर दर्शन हुए बेटा, इतने सुंदर दर्शन हुए कि मैं बता नहीं सकती। वो कहती हैं कि अच्छा तू दर्शन की है, मुझे बता कि आज बिहारी जी पीले कलर की पोशाक धारण किए हैं क्या, मुकुट ऐसे लगाए हैं क्या, पाग ऐसे बांधे हैं क्या, ऐसे सब कुछ वो पूछती हैं। तो वो रोने लगती है बहू जो थी, वो कहती है कि माँ जी मुझे तो दर्शन ही नहीं दिए बिहारी जी, बताओ आप वहाँ बैठ के बिहारी जी के दर्शन कर ली और मैं उनकी चौखट से लौट आई और मुझे कहीं एक इतनी सी भी नज़र मेरी उनके पास तक नहीं पहुँच पाई मैं, और मैं देखती रह गई, झांकती रह गई, लेकिन मुझे बिहारी जी ने दर्शन नहीं किया। बहुत रोने लगती है। फिर वो अपनी सहेलियों से पूछती है कि माँ को आज स्वप्न आया तो सही कह रही थी क्या कि ऐसी ऐसा? तो उसके मन में थोड़ी सा ये भी डाउट हुआ कि पूछूं कि सही है कि नहीं, बिहारी जी सच में दर्शन दिए हैं क्या? तो पूछती है कि आज जो बिहारी जी हैं वो पीले कलर की पोशाक पहने थे क्या, और जो जो उन्होंने बताया था कि पाग ऐसे बांधे हैं इस कलर की, उन्होंने दुपट्टा इस कलर का लिया है। तो वो जो सहेलियां थी वो कह रही थी कि हाँ यार बिल्कुल ऐसे ही आज उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं, पोशाक धारण किए हैं। जब ये सुनती हैं तो बिल्कुल इतनी टूट सी जाती, इतनी अपने आप को इतनी ग्लानि से भर जाती हैं कि बताओ धिक्कार मेरी ज़िंदगी, माँ ने इतनी सेवा की, उनको बिहारी जी घर बैठे दर्शन दे दिए और मैं कर नहीं पाई। अब वो इसी उसमें अब ये सोच के कि अब बिहारी जी आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब जब मैं आऊँगी तो अपनी माँ को साथ में लेके आऊँगी। और वो घर जाती है, बहुत फूट फूट कर रोती है, अपने जो इतनी दिनों से इतनी गलतियाँ कर रही थी उसको वृंदावन जाके वो सारी गलती जो है उसका जो कहते हैं ना दिमाग खुल जाना, उस भक्ति बढ़ जाना, ये सब कुछ कृपा होती है हमारे कन्हैया की। और जिस घर में कन्हैया है ना उस घर के सभी आज नहीं तो कल सबकी बुद्धि सही हो जाती है। फिर वो अपनी माँ से, अपनी सास से आके बहुत माफ़ी मांगती है और अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश करती है। और भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से अब दोनों का बहुत अच्छा रिश्ता है। और 1 महीने के बाद ही वो अपनी सास को बिहारी जी के दर्शन कराने ले जाती है। अब उसको इतने बढ़िया से दर्शन होते हैं कि वो जो सामने वाली जगह होती है जहाँ बिहारी जी के बिल्कुल पद कमल जहाँ दिखते हैं बिल्कुल सामने से ही, क्योंकि वो मैया बुजुर्ग थी तो वहाँ की किसी पुजारी की नज़र पड़ती है, सेवादार जो होते हैं उनकी नज़र पड़ती है, तो वो मैया को कहती है स्पेशल देखो ये सब होता है हमारी कन्हैया की कृपा से। उनको स्पेशल बुलाया जाता है कि मैया आप बुजुर्ग हैं, आप इतनी भीड़ एकदम से वो होगी तो आपको कहीं चोट वोट ना लग जाए, गिर विर ना जाए, तो आप यहाँ सामने खड़े, कौन है आपके साथ? और तो मैया की वजह से बहू को भी साथ में वहाँ बिल्कुल सामने से कि आप देखो, निहारो, आपको जितना देखना हो आप देखो। तो इतने दयालु हैं हमारे कन्हैया, हमारे बिहारी जी इतनी कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। अगर जिसकी भी नज़र उनके ऊपर पड़ जाए या उनकी नज़र जिसके ऊपर पड़ जाए उसका जीवन निहाल कर देते हैं, उसके जीवन ही बदल देते हैं। अब जो सीमा जी थी पूरी तरीके से बदल गई, ना कोई पार्टी, ना कोई सहेली, ना कोई, ठीक है सारे सब कोई है लेकिन कुछ भी ऐसा पहले जैसे नहीं है। अब उनकी जब से वो वृंदावन से आई थी तब से उनकी बुद्धि जो है वो शुद्ध हो गई थी और भगवान की कृपा से उनकी शरण में आ गई थी। अब वो भी पूजा पाठ करने लगी और अब तो इतनी पूजा पाठ करने लगी कि सास से भी 2 कदम आगे निकल गई हैं। तो ऐसी कृपा करते हैं भगवान। अगर हमारे सच्चे मन से, दिल से अगर हमारी कोई चाह है ना, अगर हम चाह रहे हैं कि हम बिहारी जी के दर्शन करें, और तो हमको घर बैठे भी भगवान हमारे जो बिहारी जी हैं वो दर्शन करा सकते हैं। इतने कृपालु हैं, इतने चमत्कारी हैं, तो इतनी कृपा करते हैं। तो आप भी भगवान से, लड्डू गोपाल से ज़रूर जुड़ो। जिस घर में लड्डू गोपाल की कृपा होती है उस घर को तो पूछो ही नहीं, इतनी उन्नति, तरक्की, बरकत
सब कुछ होती है। इसलिए भगवान की शरण में रहो और अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करो और अपने से छोटों का भी करो, दोनों बराबरी से, है ना, तभी घर में सुख समृद्धि रहती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।